स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, एक ऐसा नाम जो आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है। आखिर ये है क्या, और क्यों एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए इतना अहम हो गया है? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, तो ये है वो 21 मील का समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया के सबसे बिजी, सबसे ज़रूरी ट्रेड रूट्स में से एक। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर नज़र डालेंगे जो ये बताता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। तो हम इस विश्लेषण में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि संकट आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसका ग्लोबल सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ रहा है। इसके बाद बात होगी जियोपॉलिटिकल शतरंज की, और आखिर में हम उस तर्क पर आएंगे जो इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं फारस की खाड़ी से। यहीं पर है वो चोक पॉइंट, और खबरों के मुताबिक ईरान ने इस बेहद अहम समुद्री रास्ते को एक तरह से बंद ही कर दिया है। और इसे मामूली रास्ता समझने की भूल मत कीजिएगा। ये जो 30% का आंकड़ा है ना, ये दुनिया की कुल तेल सप्लाई का वो हिस्सा है जो इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। सोचिए, लगभग 1/3। जाहिर है अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो असर बहुत बड़ा होगा। और हुआ भी वही। खबरों के मुताबिक ईरान ने समंदर में माइंस बिछा दी हैं। नतीजा, कमर्शियल जहाज़ों का एक बहुत बड़ा जाम लग गया है। सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि ईरान उन्हें जाने की इजाज़त दे, और उन पर हमेशा माइंस या मिसाइल हमले का खतरा बना हुआ है। तो ठीक है, रास्ता बंद है, जहाज फंसे हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? असर कितना गहरा हो सकता है? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इन जहाज़ों में आखिर है क्या। तो कुछ जहाज हैं जिन्हें बल्क कैरियर्स कहते हैं। इनमें अनाज, कोयला और दूसरे कच्चे माल जैसा खुला सामान होता है। फिर आते हैं VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स। ये बहुत ही ज़रूरी हैं क्योंकि इन्हीं में वो कच्चा तेल और LPG मतलब हमारी रसोई गैस भरी होती है जो हमारे घरों और इंडस्ट्रीज़ को चलाती है। और तीसरे हैं LNG कैरियर्स। ये खास तरह के टैंकर होते हैं। इनमें नेचुरल गैस को बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है ताकि उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो देखिए, है तो एक ही नेचुरल गैस, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से उसके रूप बदल जाते हैं। गाड़ियों में CNG, घरों में पाइप वाली PNG और समंदर पार भेजने के लिए LNG। और इस संकट की वजह से अब ये तीनों ही सप्लाई चेन्स खतरे में हैं। अब बात करते हैं एक्शन और रिएक्शन की। इस विश्लेषण की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इस पूरे मामले को एक शतरंज की बाजी की तरह देखता है, जहां हर चाल का जवाब एक और बड़ी चाल से दिया जा रहा है। तो हुआ ये कि सऊदी अरब और UAE ने सोचा कि चलो इस रास्ते का एक विकल्प ढूंढते हैं, और उन्होंने अपनी पाइपलाइन बना ली। लेकिन ईरान ने क्या किया? विश्लेषण के मुताबिक ईरान ने उन पाइपलाइंस पर बम गिरा दिए। जब अमेरिका ने ईरान के खार्क आइलैंड को धमकाया तो ईरान ने जवाब में पूरी खाड़ी के तेल डिपो को उड़ाने की धमकी दे डाली। मतलब जैसे को तैसा। और अब ये विश्लेषण एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। बात अब सिर्फ तेल और जहाज़ों की नहीं रही। अब फोकस शिफ्ट होता है भारत पर, कि इस पूरे संकट का भारत के लिए और खासकर अमेरिका के साथ उसके रिश्तों के लिए क्या मतलब है। विश्लेषण एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है, ये दोस्ती है या बॉस बनने का प्रयास? आप खुद तय करें। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका भारत का रिश्ता दोस्ती का है या फिर अमेरिका बस अपना हुक्म चलाना चाहता है। और अपनी बात को साबित करने के लिए ये विश्लेषण एक बड़ा दावा करता है। वो ये कि 2019 में ईरान ने भारत को 12% के डिस्काउंट पर तेल देने की पेशकश की थी, लेकिन कथित तौर पर अमेरिकी दबाव की वजह से भारत ने वो ऑफर ठुकरा दिया। और बात सिर्फ डिस्काउंट की नहीं थी, ऑफर में और भी बहुत कुछ था, जैसे पेमेंट के लिए 60 दिन का समय, कोई ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं, कोई इंश्योरेंस फीस नहीं, और सबसे बड़ी बात, पेमेंट भारतीय रुपए में। अगर ये डील हो जाती तो भारत में तेल की कीमतें काफी कम हो सकती थी। अब यहाँ पर यह विश्लेषण इतिहास का एक अलग ही नजरिया पेश करता है। ये कहता है कि 1979 से पहले वाला ईरान, जो अमेरिका का दोस्त था, वो असल में भारत का दुश्मन था। उसने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन आज का ईरान, जो अमेरिका का दुश्मन है, वो भारत का सच्चा दोस्त है। उसने कश्मीर मुद्दे पर 57 मुस्लिम देशों के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया था। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे विवादास्पद तर्क पर, एक ऐसा सुझाव जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई का रास्ता दिखाता है। इस विश्लेषण का सार ये है कि आज अमेरिका, चीन और अरब देश सब अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं
और यही भारत के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का सबसे सही मौका है, एक ऐसा मौका जो शायद फिर कभी ना मिले। और अपनी बात खत्म करते हुए ये विश्लेषण कहता है, यदि संस्कृति बचानी है तो शस्त्र उठाने होंगे, और यदि देश बचाना है तो शस्त्र उठाने होंगे। मतलब साफ है, ये सैन्य कार्रवाई को ही एकमात्र रास्ता बता रहा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी हम दुनिया में चल रहे ऐसे संघर्षों को देखते हैं तो ये कैसे तय करें कि जो हमें बताया जा रहा है वो एक असल राष्ट्रीय रणनीति है या फिर सिर्फ एक बहुत अच्छी, बहुत दमदार कहानी।